वेलकम टू आवर चैनल। ऑलरेडी हमने जनरल साइंस एमसीक्यू का सीरीज स्टार्ट कर दिया है फॉर रेलवे एलपी एंड टेक्नीशियन। जितने भी स्टूडेंट जो आगे चल के रेलवे एलपी और टेक्नीशियन के एग्जाम देने वाले हैं उनके लिए 1000 बेस्ट जो जनरल साइंस के क्वेश्चन है इनको यहाँ पे लिया है। और ये जो 1000 बेस्ट क्वेश्चन बनाए गए हैं कहाँ से बनाए गए हैं, रेलवे ने जितने भी एग्जाम्स लिए हैं प्रीवियसली 2018 से अगर हम देखें, रेलवे का अगर देखें टेक्नीशियन एलपी का एग्जाम हो गया, जेई का एग्जाम हो गया, ग्रुप टी का एग्जाम हो गया, एनटीपीसी का एग्जाम हो गया, सारे पेपर्स को हमने एनालिसिस किया है और बेस्ट जो 1000 क्वेश्चन है ये आपके लिए लाया है। तो इसी तरह क्वेश्चन आगे भी आपको एग्जाम में देखने मिलेगा, चाहे आप एलपी का एग्जाम दे रहे हो, टेक्नीशियन के एग्जाम दे रहे हो। बहुत सारे स्टूडेंट ने ये भी डिमांड किया है कि जो बेस्ट अपने सारे क्वेश्चंस को बनाया है, 1000 क्वेश्चन बनाया है, सारे पेपर्स को एनालिसिस करने के बाद वो हमें दे दे ताकि प्रिपरेशन में हमें कोई दिक्कत ना हो, हम उन्हें समझ लें और उसी हिसाब से जो है प्रिपरेशन करें। इसलिए हमने भी एक काम किया है, जितने भी स्टूडेंट जो रेलवे एलपी और टेक्नीशियन के एग्जाम देने वाले हैं उनके लिए एक बुकलेट बना दिया है। यहाँ पे 1000 जनरल साइंस का क्वेश्चन तो आपको दिया ही है जो सारे पेपर्स को एनालिसिस करने के बाद हमने बनाया है, साथ में 1000 जनरल अवेयरनेस का भी क्वेश्चन दे दिया है। ध्यान रखना इस बार वैकेंसी कम है, जनरल अवेयरनेस और करंट अफेयर भी बिल्कुल अच्छा से आपको पढ़ के जाना है, इसीलिए 1000 क्वेश्चन जनरल अवेयरनेस का भी दे दिया है सारे पेपर्स को एनालिसिस करने के बाद। तो यहाँ से 10 क्वेश्चन आने वाले हैं, यहाँ से 20 क्वेश्चन आने वाले हैं और ये 30 क्वेश्चन जो है ये जितना अच्छा यहाँ पे जितना अच्छा नंबर आप ला सकते हैं उतना ही ज़्यादा आपका जो है सिलेक्शन का चांसेस बढ़ेगा। क्योंकि इस बार वैकेंसी कम है तो जनरल अवेयरनेस करंट अफेयर भी आपको अच्छे से पढ़ना है, इसलिए जनरल अवेयरनेस का भी 1000 क्वेश्चन हमने दे दिया है। लेना कैसे है, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, मेल आईडी फ़ोन नंबर भरना है और जैसे आप 99 रुपीज़ पे कर देते हैं आपके मेल आईडी में फाइल भेज दिया जाता है जहाँ से आपसे डाउनलोड कर सकते हैं। और कॉस्ट जितना कम हो सके उतना कम रखा है, 99 रुपीज़ रखा है ताकि हर एक स्टूडेंट ले सके। ये एक्सक्यूज़ ना रह जाए कि हम नहीं ले पाए क्योंकि ये महंगा था, ये एक्सक्यूज़ ना रह जाए, इसीलिए सिर्फ 99 ही रुपीज़ यहाँ पे रखा गया है। क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइम लगा है सारे पेपर्स को एनालिसिस करने के बाद इन सारे क्वेश्चंस को बनाया है ताकि एग्जाम के प्रिपरेशन में आपको कोई दिक्कत ना हो। तो बिल्कुल इन बुकलेट को आप ले सकते हैं, सारे पेपर्स को एनालिसिस कर लें, उसके बाद जो है अच्छा से आप प्रिपरेशन स्टार्ट करें। और खास करके एनसीईआरटी का जो साइंस का क्लास 9 का बुक है, क्लास 10 का बुक है, इनको बहुत अच्छा से पढ़ें। इसमें साइड में जो एक्सपेरिमेंट जो दिए गए हैं एग्जाम्पल, इनको अच्छे से पढ़े, डेफिनेशन अच्छे से पढ़े। काफ़ी सारे क्वेश्चन यहीं से बनाए गए हैं और कुछ क्वेश्चन जो है ये डेली साइंस से भी बनाए गए हैं। जितने भी स्टूडेंट ये बुकलेट ले रहे हैं याद रखना ये इंग्लिश में ही है, इंग्लिश में अगर अभी एग्जाम दे रहे हैं तो ये बुकलेट आपके लिए है। जो हिंदी में देंगे एग्जाम, जो हिंदी में पढ़ाई कर रहे हैं वो कृपया करके ना लें क्योंकि हिंदी में ये नहीं है। और बुकलेट में क्वेश्चन उसके साथ साथ जो सही आंसर है, सही एमसीक्यू उसे मार्क कर दिया गया है, एक्सप्लेनेशन नहीं दिया गया है। एक्सप्लेनेशन के लिए आपको वीडियो देखना पड़ेगा। ऑलरेडी जनरल साइंस के जो केमिस्ट्री के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उनको हमने डिस्कस कर लिया है, अब लाइफ साइंस के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चल रहे हैं। तो अगर आपने प्रीवियस वीडियोस को नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, जहाँ पे जाके उन सारे वीडियोज़ को भी देख के बिल्कुल आप सारे वीडियो को डिटेल में कवर कर सकते हैं। अगर आप बुकलेट नहीं ले सकते तो सारे वीडियोज़ को भी आप देख के कवर अप कर सकते हैं। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करते हुए फाइनली इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आयोडीन इज एसेंशियल फॉर सिंथेसिस ऑफ, तो इसका सही जवाब है ये है ऑप्शन नंबर 3 थायरोक्सिन। अब थायरोक्सिन कहाँ से सीक्रेट होता है, ये रिलेटेड क्वेश्चंस को भी कवर करते हैं ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। तो थायरोक्सिन जो है ये थायराइड ग्लैंड से सीक्रेट होता है, इट रेगुलेट द सिंथेसिस ऑफ थायरोक्सिन फ्रॉम थायराइड ग्लैंड। तो आयोडीन जो है इसलिए जो है ये एसेंशियल होता है फॉर द सिंथेसिस ऑफ थायरोक्सिन। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग विटामिन कंटेन नाइट्रोजन, तो इनमें से कौन सा बेसिकली विटामिन में जो है ये नाइट्रोजन प्रेजेंट होता है। ये भी क्वेश्चन ऑलरेडी रेलवे के एग्जाम में बन चुका है, तो इसका सही जवाब है ये है विटामिन बी। तो विटामिन बी जो है इट कंटेन नाइट्रोजन दैट अलाउज देम टू पार्टिसिपेट इन रेगुलर मेटाबॉलिज्म। डैश आर वेस्ट डिस्पोजल सिस्टम ऑफ सेल, दे हेल्प टू कीप क्लीन सेल क्लीन बाय डाइजेस्टिंग एनी फॉरेन मटेरियल एज वेल एज ओन आउट सेल ऑर्गेनल्स। देखिए ये डायरेक्ट क्वेश्चन कहाँ से लिया गया, एनसीईआरटी से क्वेश्चन डायरेक्टली बनाया गया है, इसीलिए सेल ऑर्गेनल्स जो है इनको अच्छा से पढ़ें। तो इसका सही जवाब है ये है लाइजोसोम्स। लाइजोसोम्स जो है दे आर द वेस्ट डिस्पोजल सिस्टम ऑफ सेल। ये क्वेश्चन ऑलरेडी बना है कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द वेस्ट डिस्पोजल सिस्टम ऑफ सेल। तो लाइजोसोम्स को कहा जाता है बिकॉज दे हेल्प टू कीप क्लीन, ठीक है, सेल को क्लीन रखने में मदद करते हैं बाय डाइजेस्टिंग एनी फॉरेन मटेरियल एज वेल एज वर्न आउट सेल ऑर्गेनल्स। Which of the following is energy currency for most of the cellular process? Again, this is the most repeated question in railway and different exams. तो काफ़ी बार ये बना है। तो ATP जो है, ठीक है, इसे बेसिकली कहा गया है एनर्जी करेंसी फॉर मोस्ट ऑफ द सेलुलर प्रोसेस। ATP जो मॉलिक्यूल ऑफ एनर्जी है, दे आर फॉर्म्ड आफ्टर द रेस्पिरेशन इन द बॉडी सेल। डिजीज कॉज्ड बाय प्रोटोजोआ, तो इनमें से कौन सा डिजीज जो है प्रोटोजोआ की वजह से होता है। अगेन याद रखना जितने भी डिजीज वायरस की वजह से होते हैं, बैक्टीरिया की वजह से होते हैं, इनका एक नोट्स आप बना लेना, ठीक है। काफ़ी क्वेश्चन यहाँ से भी बनते हैं, कम से कम 1-2 क्वेश्चन बन ही जाते हैं जनरली, ठीक है। रेलवे के सारे पेपर्स को देखने के बाद ये पता चला है। तो प्रोटोजोआ की वजह से जो है ये मलेरिया जो है डिजीज ये प्रोटोजोआ की वजह से होता है। बाकी जो डिजीज हैं ये वायरस या बैक्टीरिया की वजह से होते हैं। थियोपैरेटस इज नोन एज, तो ये भी क्वेश्चन जो है ये भी वन ऑफ द मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन रेलवे के अलग अलग शिफ्ट्स में काफ़ी और बने हैं। तो थियोपैरेटस जो है इन्हें फादर ऑफ बॉटनी जो है ये कहा जाता है, रियली सॉरी, फादर ऑफ बॉटनी इन्हें कहा जाता है। ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट, ठीक है। तो फादर ऑफ बॉटनी इन्हें कहा जाता है।
फाइलेरिया इज ट्रांसमिटेड बाय, तो फाइलेरिया जो है ये क्यूलेक्स मस्कीटो के वजह से होता है। इसी तरह फीमेल एनाफिलिस मस्कीटो के वजह से मलेरिया होता है, ये हमने प्रीवियसली डिस्कस किया था। एडिस मस्कीटो के वजह से जो है डेंगू हमने डिस्कस किया था। तो इनको बिल्कुल अब अच्छा से जो है इन सारी चीज़ों को पढ़ते रहें, यहाँ से क्वेश्चन बनेगा, रिलेटेड क्वेश्चन को पढ़ते रहें। प्रीवियस वीडियोस भी देख लें, प्लेलिस्ट लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, ताकि आपको एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन भी साथ साथ में मिलता रहे। विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट हार्मोन हेल्प इन ग्रोथ ऑफ प्लांट स्टेम्स। प्लांट हार्मोन्स अगेन वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, जहाँ से आपको जरूर पढ़ना है, सारे प्लांट हार्मोन्स को पढ़ना है। इसका सही जवाब है ये है गिबरेलिन। ठीक है, तो गिबरेलिन जो है ये एक प्लांट हार्मोन है जो कि बेसिकली प्लांट के जो है स्टेम के ग्रोथ में ये मदद करता है। बाकी सारे जो ये प्लांट हार्मोन्स है ये भी प्लांट हार्मोन्स जो है ये है। इथिलीन जो है ये भी प्लांट हार्मोन ही है। एड्स वायरस डिस्ट्रॉयज, तो एड्स वायरस जो है इनमें से किसी डिस्ट्रॉय कर देता है, तो इसका सही जवाब है यह ऑप्शन नंबर 4 लिम्फोसाइट्स। खास करके अगर आप देखें तो यहाँ पे CD4+, नोट डाउन आप कर सकते हैं, CD4+ जो लिम्फोसाइट्स हैं, तो इसे बेसिकली ये जो है डिस्ट्रॉय कर देता है, जिसकी वजह से बॉडी बहुत ज़्यादा वीक हो जाता है। हमारा जो इम्यून सिस्टम है, इम्यून सिस्टम जो है ये पूरा जो है यहाँ पे डिस्ट्रॉय हो जाता है, जिसकी वजह से इन्फेक्शन हो गया, जो कैंसर सेल्स हो गए, इनको जो है डिस्ट्रॉय नहीं हो पाता है, जिसकी वजह से बॉडी में अलग अलग डिजीज फैलने लगता है। तो एड्स वायरस जो है ये CD4+ जो खास करके लिम्फोसाइट्स हैं इन्हें जो है डिस्ट्रॉय कर देता है। लेकिन यहाँ पे एग्जाम में आपको सिर्फ लिम्फोसाइट मिलेगा, लेकिन इन डिटेल में अगर हम देखें तो ये CD4+ लिम्फोसाइट्स को डिस्ट्रॉय कर देता है। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज मेम्ब्रेन बाउंड सैक फील्ड विद डाइजेस्टिव जूस एंजाइम। अगेन ये भी जो है क्वेश्चन अलग अलग एग्जाम्स में बने हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमने यहाँ पे ऑलरेडी आपके लिए ये भी कवर कर दिया है। तो इसका सही जवाब है ये है लाइसोसोम्स। ठीक है, लाइसोसोम्स में जो एंजाइम पाए जाते हैं वो कैपेबल क्या होता है, कौन कौन से चीज़ों को ब्रेक डाउन कर सकता है वो थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। प्रोटीन को ये ब्रेक डाउन कर सकते हैं, न्यूक्लिक एसिड हो गया, कार्बोहाइड्रेट्स हो गया, लिपिड्स हो गया, इनको ये ब्रेक डाउन कर सकते हैं। तो इसका सही जवाब है ये है लाइसोसोम्स। लाइसोसोम्स आर मेम्ब्रेन बाउंड सैक फील्ड विद डाइजेस्टिव जूस एंजाइम्स, याद रखना। और ये जो इसमें जो एंजाइम्स पाए जाते हैं ये प्रोटीन को ब्रेक डाउन कर सकते हैं, न्यूक्लिक एसिड को ये जो है ब्रेक डाउन कर सकते हैं, लिपिड्स हो गया, कार्बोहाइड्रेट्स हो गया, इनको ब्रेक डाउन कर सकते हैं। एब्सेंस ऑफ कोन सेल इन रेटिना इज रीजन फॉर, तो इसके वजह से क्या होता है, इसके वजह से जो है कलर ब्लाइंडनेस होता है। तो हरदम ये याद रखना, कलर ब्लाइंडनेस बेसिकली अगर कोन सेल प्रेजेंट नहीं है रेटिना में, इसके वजह से जो है क्या हो सकता है, कलर ब्लाइंडनेस हो सकता है। और कोन सेल में जो है खास करके अगर हम देखें फोटो पिगमेंट्स प्रेजेंट होते हैं, जिसके वजह से जो है अलग अलग कलर के बीच में जो है हम डिफरेंसेस जो है ये जान पाते हैं। डैश इज सल्फर कंटेनिंग एमिनो एसिड, तो इसका सही जवाब है ये है क्रिस्टीन। तो क्रिस्टीन जो है ये सल्फर कंटेनिंग एमिनो एसिड है। 4 जो है कॉमन जो है ये सल्फर कंटेनिंग जो है एमिनो एसिड है, नोट डाउन कर लेना। ठीक है, मिथियोनाइन METHIONINE मिथियोनाइन, उसके बाद क्रिस्टीन, होमोक्रिस्टीन एक है और एक है टॉरिन TAURINE। ये 4 जो है मेजर सल्फर कंटेनिंग जो है ये एमिनो एसिड है। और एमिनो एसिड जो है इनको बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ प्रोटीन भी कहा जाता है। विच वेन कैरीज ऑक्सीजनेटेड ब्लड, तो खास करके हम अगर देखें तो आर्टरीज जो है ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करते हैं। तो वेन जो है ये जो वेन जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करता है ये है पुल्मोनरी वेन। पुल्मोनरी वेन जो है यहाँ पर थोड़ा सा अच्छा से नोट डाउन आप कर लें, पुल्मोनरी जो वेन है ये क्या करता है, दे कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द लंग्स टू द लेफ्ट आर्टियम ऑफ हार्ट। ठीक है, तो ये ध्यान रखना, ये क्वेश्चन भी काफी बार एग्जाम में बना है। विच वाइटामिन एक्टिवेट्स प्रोटीन एंड कैल्शियम एसेंशियल फॉर ब्लड क्लॉटिंग, तो ये भी क्वेश्चन अगर यहाँ पे देखें, यहाँ पे ऐसा भी क्वेश्चन बनता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ब्लड क्लॉटिंग विटामिन, ये भी क्वेश्चन बनता है। तो इसका सही जवाब ये है विटामिन के। विटामिन के जो है ये बेसिकली इट एक्टिवेट्स प्रोटीन एंड कैल्शियम एसेंशियल फॉर ब्लड क्लॉटिंग। आगे हम जानेंगे कि कैल्शियम का कैसा रोल होता है, कैसे वो एक्टिवेट करता है ब्लड क्लॉटिंग में, वो कैसे मदद करता है, ये हम आगे चल के डिस्कस करेंगे। लेकिन अभी के लिए ये याद रखना कि विटामिन जो के है ये बेसिकली जो है इसमें एक्टिवेट करता है प्रोटीन एंड कैल्शियम व्हिच इज एसेंशियल फॉर ब्लड क्लॉटिंग। इसी वजह से इस विटामिन को जो है ये ब्लड क्लॉटिंग जो है विटामिन भी कहा जाता है, विटामिन के को। क्यूटेनस रेस्पिरेशन इज अ फॉर्म ऑफ रेस्पिरेशन इन विच गैस एक्सचेंज ऑकर थ्रू, तो क्यूटेनस रेस्पिरेशन में क्या होता है, यहाँ पे गैस एक्सचेंज जो होता है ये स्किन के थ्रू जो है होता है रेदर देन लंग्स एंड गिल्स। तो बहुत सारे ऑर्गेनिज्म में जो है ये सांस लेते हैं लंग्स के थ्रू, अपने गिल्स के थ्रू। ठीक है, लेकिन क्यूटेनस रेस्पिरेशन भी कुछ जो है ऑर्गेनिज्म में पाया जाता है जो कि अपने स्किन के थ्रू जो है ये गैस एक्सचेंज जो है ये करते हैं, सांस लेते हैं, रेस्पिरेशन के प्रोसेस को ये जो है कैरी ऑन करते हैं। स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ लाइफ कैपेबल ऑफ इंडिपेंडेंट
एग्जिस्टेंस इज, ये भी सिंपल डेफिनेशन है। काफ़ी सारे जो है क्वेश्चन डायरेक्टली एनसीईआरटी के बुक से लिए गए। ये जो क्वेश्चन हमने बनाया है ना, ये इसीलिए बार बार आपको कहा जा रहा है कि बुकलेट जरूर लेना। यहाँ पे जो बेस्ट 130 क्वेश्चन बनाया ना, यहाँ पे काफ़ी चीज़ आपको सीखने मिलेगा कि रेलवे किस तरह क्वेश्चन पूछता है, कहाँ से इन सारे क्वेश्चन को जो है लिया गया है, किस तरह क्वेश्चन डिजाइन किया गया, आपको समझ में सब आ जाएगा। फिर अच्छा से जब प्रिपरेशन आप करेंगे 1 बाय 1 सब कुछ क्लियर होते जाएगा। इसीलिए बुकलेट लेना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बुकलेट जरूर ले लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, ठीक है। और सिर्फ 99 रुपीज़ ही कॉस्ट रखा गया ताकि आप सारे जो है ले सके। 99 रुपीज़ इतना कम हमने रखा है कि हर एक स्टूडेंट ले सके, किसी को दिक्कत यहाँ पे ना हो। ट्रैकोमा डिजीज इज रिलेटेड टू, तो ट्रैकोमा डिजीज जो है ये किससे रिलेटेड है? अगेन ट्रैकोमा जो है ये बैक्टीरियल इन्फेक्शन है जो कि बेसिकली इफेक्ट करता है आइज को। तो इसका सही जवाब है ये है आइज। अगेन ये भी याद रखना कि ये बैक्टीरियल जो है इन्फेक्शन है, बैक्टीरिया की वजह से जो है ये होता है। ग्लूकोज मॉलिक्यूल ब्रेक डाउन इनटू, तो ग्लूकोज मॉलिक्यूल जो है ये फाइनली जो है किसमें जो है ये ब्रेक डाउन हो जाते हैं, तो इसका सही जवाब है ये है पायरुविक एसिड। इसका ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट। तो यहाँ पे थोड़ा सा डिटेल में डिस्कस करते हैं। ग्लूकोज ब्रेक डाउन इनटू 3 कार्बन मॉलिक्यूल्स कॉल्ड पायरुवेट। तो फाइनली अगर हम ग्लूकोज को देखें तो ये बेसिकली दैट ब्रेक डाउन इनटू 3 कार्बन मॉलिक्यूल्स व्हिच इज बेसिकली कॉल्ड पायरुवेट। तो ये जो है ब्रेक डाउन किस में कर जाते हैं? पायरुविक एसिड में ब्रेक डाउन कर जाते हैं, या पायरुवेट भी ऑप्शन हो तो वो भी सही है। विच वाइटामिन एनहेंस आयरन एब्जॉर्प्शन इन बॉडी, तो आयरन एब्जॉर्प्शन में कौन सा इनमें से वाइटामिन जो है ये मदद करता है? तो इसका सही जवाब है यह है ऑप्शन नंबर 3 वाइटामिन सी। ये वाटर सॉल्युबल वाइटामिन है। कौन सा? फैट सॉल्युबल है, वाटर सॉल्युबल है, इनको भी याद से जरूर रखना। वाइटामिन यहाँ पे सी जो है ये वाटर सॉल्युबल वाइटामिन है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम, तो इनमें से किसे जो है एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम कहा जाता है? तो इसका सही जवाब है यह है ब्रायोफाइट्स। क्यों कहा जाता है? बिकॉज द प्लांट लिव इन सॉइल बट दे यूज वाटर फॉर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। फर्टिलाइजेशन के लिए जो है इन्हें ये जो है दे यूज वाटर, लेकिन ये जो प्लांट्स हैं ये खास करके जो है दे लिव इन सॉइल, इसी वजह से इन्हें जो है एम्फीबियन ऑफ प्लांट किंगडम कहा जाता है। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज हेरिडेटरी डिजीज, इनमें से कौन सा जो है ये हेरिडेटरी डिजीज है? ये भी जानना जरूरी है क्योंकि ये क्वेश्चन ऑलरेडी हमने डिस्कस किया था। ब्लड के रिलेटेड जो है ये है हेमोफीलिया। हेमोफीलिया जो है ये जेनेटिक डिसऑर्डर है या फिर हेरिडेटरी डिजीज है जो कि ब्लड इसमें क्लॉट नहीं होता है। जैसे हमने जो है ये सीरीज में ये सारे क्वेश्चंस को भी डिटेल में डिस्कस किया है, हेमोफीलिया के बारे में भी डिटेल में डिस्कस किया है। ब्लड प्रेशर इज द फोर्स, अगेन ब्लड प्रेशर जो है ये इसमें क्या है, इस तरह के क्वेश्चन जो पूछा जाता है इसमें बेसिकली आपको क्या देखना होता है, इसमें आपको डिटेल में सारे ऑप्शंस को जो है अच्छा से देखना होता है, समझना पड़ता है। उसके बाद इस क्वेश्चन में अगर आप हड़बड़ी करेंगे तो गलत हो सकता है। तो इसका सही जवाब है यह ऑप्शन नंबर 4 दैट ब्लड एक्सर्ट अगेंस्ट द वॉल ऑफ द वेसल्स, ये इसका सही जवाब है। तो इस तरह के जो क्वेश्चंस आए इनको थोड़ा सा पेशेंस के साथ, यहाँ पे स्टूडेंट ज़्यादा गलती करते हैं। यहाँ सारे ऑप्शंस को आपको अच्छे से पढ़ना है। ब्लड प्रेशर इज द फोर्स दैट ब्लड एक्सर्ट अगेंस्ट द वॉल ऑफ ए वेसल, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। ए मैन विथ कलर ब्लाइंडनेस विल सी रेड एज, तो अगर किसी इंसान को कलर ब्लाइंडनेस है तो वो पर्टिकुलर इंसान जो है उसे रेड कलर जो है कौन सा कलर में दिखेगा, वो उसे रेड जो है वो ग्रीन कलर में दिखेगा। ये डिस्टिंग्विश नहीं कर सकते हैं रेड और ग्रीन के बीच, ये उसी वजह से होता है। अभी हमने डिस्कस किया था ना, अभी हमने डिस्कस किया था कोन सेल के बारे में, तो ये मैल फंक्शनिंग ऑफ कोन सेल के वजह से ही होता है, तो ये डिस्टिंग्विश नहीं कर पाते हैं। विच पार्ट ऑफ डेजर्ट प्लांट सच एज कैक्टस परफॉर्म प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, तो कैक्टस जो है जो डेजर्ट प्लांट्स होते हैं इनमें अगर हम देखें फोटोसिंथेसिस जनरली जो है ये लीव्स जो है प्लांट के लीव्स जो है कैरी आउट करते हैं, लेकिन कैक्टस में जो है स्टेम्स जो है ये फोटोसिंथेसिस जो है ये कैरी आउट करते हैं। जो डेजर्ट प्लांट है खास करके उनमें जो है स्टेम्स के थ्रू जो है ये फोटोसिंथेसिस होता है। व्हिच मस्कीटो इज कैरियर ऑफ जिका वायरस, अगेन यहाँ भी देखिए यहाँ भी वही सारे ऑप्शन हमने लिए हैं, एनोफ्लेक्स मस्कीटो, किलोस मस्कीटो, एडिस मस्कीटो, तो इनमें से कौन सा मस्कीटो जो है कैरियर है जिका वायरस का, तो इसका सही जवाब है यह ऑप्शन नंबर 3 एडिस मस्कीटो जो है ये कैरियर है जिका वायरस का। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट वर्टिब्रेट क्लास, तो वर्टिब्रेट क्लास में वो आते हैं जिनका जो है वर्टिब्रल कॉलम जो है ये होता है। जो भी एनिमल्स हैं दैट पोजेस द वर्टिब्रल कॉलम, तो उन्हें जो है वर्टिब्रेट कहते हैं। तो इसका सही जवाब है ये है ऑप्शन नंबर 2 एनिलिडा। एनिलिडा में क्या आते हैं? वॉर्म्स आते हैं, जैसे रिंग वॉर्म्स हो गए, तो वॉर्म्स में तो वर्टिब्रल कॉलम होता नहीं है, तो इसका सही जवाब है ये है एनिलिडा। बाकी पीसेस यानी कि फिश जो है फीसेस अगर हम देखें तो इनमें भी होता है, रेप्टिलिया में भी होता है, मैमल्स में भी ये होता है, वर्टिब्रल कॉलम इनमें होता है, लेकिन एनिलिडा में नहीं होता है। व्हिच एलिमेंट इज इन्वॉल्व विद ब्लड क्लॉटिंग,
अगेन यहाँ पे हमने पहले भी बोला था कि कैल्शियम के बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे, कैल्शियम कैसे जो है इन्वॉल्व होता है इन ब्लड क्लॉटिंग। तो इसका सही जवाब है सबसे पहले कैल्शियम आयन। कैल्शियम आयन जो है ये ब्लड क्लॉटिंग में इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। तो थोड़ा सा यहाँ पर डिटेल में डिस्कस करते हैं। इन द प्रेजेंस ऑफ कैल्शियम आयन एंड अदर क्लॉटिंग फैक्टर्स, और भी अदर क्लॉटिंग फैक्टर्स हैं, लेकिन जो कैल्शियम आयन है ये क्या करता है, ये एक्टिवेट करता है एक एंजाइम को जिसे कहते हैं प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर। अगेन ये जो एंजाइम है ये कन्वर्ट कर देता है प्लाज्मा प्रोटीन प्रोथ्रोम्बिन इनटू थ्रोम्बिन में, ये कन्वर्ट कर देता है। और थ्रोम्बिन फिर क्या करता है, थ्रोम्बिन कन्वर्ट करता है फाइब्रिनोजेन इनटू फाइब्रिन, जिसके वजह से जो है ब्लड क्लॉट हो पाता है। तो ये बेसिकली जो है कैल्शियम या कैल्शियम आयन का रोल होता है इन ब्लड क्लॉटिंग। विटामिन इजीली गेट डिस्ट्रॉयड बाय हीट। तो हीट की वजह से इनमें से कौन सा विटामिन जो है ये डिस्ट्रॉय हो जाता है, तो उसका सही जवाब है यह ऑप्शन नंबर 4 विटामिन सी। विटामिन सी जो है ये इसे कहा जाता है टेम्परेचर सेंसिटिव विटामिन कहा जाता है, ठीक है। जैसे कोई वेजिटेबल हो गया इसमें विटामिन सी है, तो अगर पका लिया जाए तो उसमें विटामिन सी फिर रहता नहीं है, वो डिस्ट्रॉय हो जाता है। व्हिच द फॉलोइंग इज प्रेजेंट इन क्रोमोजोम्स। तो क्रोमोजोम्स में इनमें से क्या क्या जो है ये प्रेजेंट होता है, तो इसका सही जवाब है यह ऑप्शन नंबर 2 डीएनए एंड प्रोटीन। डीएनए एंड प्रोटीन प्रेजेंट होता है। तो क्रोमोजोम अगर हम देखें तो इसमें जो है इट इज मेड अप ऑफ डीएनए टाइटली कॉइल्ड मेनी टाइम्स अराउंड प्रोटीन कॉल्ड हिस्टोन। याद रखना ये जो टाइटली कॉइल्ड इसमें डीएनए को जो होल्ड करते हैं, जो बेसिकली इसका स्ट्रक्चर को होल्ड करते हैं डीएनए का, इसे क्या, इस प्रोटीन को हम क्या कहते हैं, हिस्टोन इसे कहा जाता है। तो डीएनए और प्रोटीन से जो है बना होता है क्रोमोजोम। तो जो द फॉलोइंग इज मलेरिया पैरासाइट। तो इसका सही जवाब है ये है ऑप्शन नंबर 2 प्लाज्मोडियम। तो वीडियो को यहीं पे खत्म करते हैं। जितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हो सकता था उनको इस वीडियो में डिस्कस किया गया। नेक्स्ट वीडियोस भी जल्दी आने वाले हैं, वहाँ पे हम नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।